आप सभी का स्वागत है हमारी इस रेवलेशन की पुस्तक और खास करके 7 कलीसियाओं के बारे में जो हम चर्चा करते हैं। और आप सभी जो है यहाँ पर हमारे बीच में होते हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने ये हमें समय दिया और खास करके ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के उस कलाम को सीख सकें जो कलाम बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल भी समझ से बाहर है। और खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें सिखा सकता है। जब हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी तो हमने ये देखा कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है परमेश्वर ने वो हमें दी है और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है जो कि कंसील्ड नहीं है, रिवील्ड है कंप्लीटली। और जीसस रेवलेशन में सिंबल्स के जरिए से जो है वो बात कर रहे हैं और वो सिंबल्स जो है बाइबल की ही दूसरी पुस्तकों में जो है उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो दे सकते हैं। इसीलिए यशायाह 28 उसकी 10 के हिसाब से या उस पर अ, अमल करते हुए, यानी इफ वी अप्लाई दैट वर्स कि लाइन अपॉन लाइन, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, लिटिल हेयर लिटिल देयर, तो हम इन पीसेस को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये कि ये 7 कलीसियाएं बहुत ही स्पेसिफिक हैं, बहुत ही खास हैं, क्योंकि एशिया माइनर में बहुत सारी कलीसियाएं थी। जब आप पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत को देखते हैं तो बहुत सारी एशिया माइनर में जो है वो और भी कलीसियाएं थी, पर परमेश्वर ने खास करके इन कलीसियाओं को क्यों प्रकाशित वाक्य में रखा। इनके चिन्ह, इनके नाम जो है वो बहुत ही अहमियत रखते हैं या इंपॉर्टेंस है उसमें, क्योंकि वो ओवर द सेंचुरी जो कलीसियाएं आई हैं उनकी इंटरनल स्पिरिचुअल कंडीशन को जो है वो दिखाता है। ये लोकलाइज चर्च को भी पैगाम था, ये ओवर द सेंचुरी भी पैगाम है, हमारी जाति तौर पे भी परमेश्वर जो है इसके जरिए से हमारे बीच में पैगाम दे रहा है। हमने पहले इफिसस की कलीसिया पढ़ी जो कि पहली सेंचुरी में थी, जो कि टायरलेसली खुदा के लिए काम कर रहे थे, पर एक टाइम आया, एक समय आया जब उन्होंने अपना पहला प्यार, अपनी पहली तरह की डेडिकेशन को जो है वो खो दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जो है इल्तजा की कि वो रिपेंट करें और अपने पहले जैसे काम करें, नहीं तो दीवट उनसे उठा लिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने सुमन्ना की कलीसिया को देखा, जो कलीसिया 100 साल यानी 100 एडी से लेकर 313 एडी तक रही है, जिसमें वो रोम की ही उस टाइम राज्य चल रहा है। और रोम के राज्य में डियोक्लेशियन करके एक एम्परर आए जिन्होंने 10 साल जो है बहुत ही बुरी तरह से क्रिश्चियंस को जो है वो परसिक्यूट किया। और बाइबल बताती है कि वो 10 दिन का परसिक्यूशन उनके लिए था। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी 10 दिन मीन्स 10 साल, क्योंकि हम गिनती की पुस्तक में भी देख चुके हैं, इजिकल की पुस्तक में भी देख चुके हैं कि एक दिन एक साल प्रभु जो है वो दे रहे थे। फिर हमने परगमस की कलीसिया को पढ़ा। परगमस की कलीसिया में कॉन्स्टेंटाइन जो है एक एम्परर खड़े हुए। उन्होंने परसिक्यूशन तो खत्म कर दी, पर उन्होंने जो है, शैतान ने क्या तरीका इस्तेमाल इस्तेमाल किया कि उसने जो है हाथ मिलाने की कोशिश की, हमारे क्रिश्चियंस के बीच में घुसने की कोशिश की। और उसने क्या किया, उसने अमेलगमेशन कर दी, यानी वो जेंटाइल्स की प्रैक्टिसेस को, जेंटाइल्स के फेस्टिवल्स को, जेंटाइल्स की टीचिंग को उसने जो है चर्च में डाल दिया। ये शुरुआत थी। और उस दौरान जो है हमने ऑलरेडी सीखा है कि जो कॉन्स्टेंटाइन था, थियोलॉजियंस ये समझते हैं, हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि जिस तरह से उसने जो है अपनी इमारतें बनाई हैं उसमें कहीं पर भी यीशु की क्रूस नहीं है। उसकी इमारतों में सूर्य देवता है और वो 4 घोड़ों के पीछे जो है सवार, और उसके भी पंख। ये सिंबल था उसके सूर्य देवता के भगवान का, जिसका नाम मिथरास या हम अपोलो या तमूज करके नाम जो है, ये अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग इनके नाम थे, पर ऑल टुगेदर ये सूरज का देवता था। और फिर किस तरह से जो संडे वर्शिप चर्चिस में आई, सैबत को नकार दिया गया और संडे को जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो है सूर्य देवता, ताकि जेंटाइल्स भी क्रिश्चियन बन जाएं और क्रिश्चियंस भी खुश रह जाएं कि इबादत का दिन जो है वो अभी भी है। कहाँ पे परसिक्यूशन हो रही थी और एकदम से पलटा दिया गया। और
क्रिश्चियंस ने सोचा कि क्या ही राहत है हमारे लिए, पर वहां पर उनके विश्वास को कॉम्प्रोमाइज अलग तरीके से करने की जो है वो कोशिश की गई। हमने ये भी देखा कि दिसंबर 25 जो है वो भी उन्होंने अपने मिथरास यानी सूर्य देवता के जन्मदिन पर वो दिन क्रिसमस का दिन जो है ठहरा दिया, यानी सन गॉड को उस उन्होंने सन ऑफ गॉड के साथ मिक्स करने की जो है वो कोशिश की। उस कलीसिया को जो है हम देख रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कलीसिया कहा गया है। पर आज देखेंगे थाइतीरा, शायद ये लंबी होगी आपके लिए चर्च, क्योंकि ये 1260 साल तक ये चर्च रहा है। सो उसकी जो है काफी इंफॉर्मेशन अगर आप आज मैं देती हूँ तो मुझे लगता है कि वो इनफ टाइम नहीं होगा हमारे लिए। तो हम 1 घंटे जो है वो प्रचार करेंगे, पर बाकी जो है अगले हफ्ते जो है कर देंगे। पर अगर आप विलिंग होंगे तो आई डोंट माइंड टू कंटिन्यू। थाइतीरा जो है इसे करप्ट चर्च कहा गया है। ये रेवलेशन का जो है चौथा चर्च है। और करप्ट क्यों कहा गया? क्योंकि पहले कॉम्प्रोमाइज हुआ फेथ, अब बिल्कुल ही करप्शन में जो है कलीसिया आ गई। थाइतीरा का मतलब है सेक्रीफाइस ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य को हलाल कर दिया गया, सत्य को मार दिया गया, और जो झूठ था उसका प्रचार होना शुरू हुआ। थाइतीरा जो है वो रेवलेशन दूसरा अध्याय उसकी 18 से 29 आयत में, क्योंकि काफी आयतें हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा चर्च के बारे में लंबा खुदा ने जो है वो लिखा है, तो इसलिए उसको एक्सप्लेन करने में शायद 2 सेशन करने पड़े। इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो परगमुस की कलीसिया ये दक्षिण साउथ वेस्ट में 30 मील की दूरी पर जो है वो पाई जाती है। और ये सबसे सातों कलीसियाओं में से सबसे छोटी जो है वो शहर है। कमर्शियल शहर है क्योंकि इसमें इंडस्ट्री थी। और यहाँ पर मशहूर ये शहर इसी बात पे था कि ये कपड़े लाल रंग के और बैंगनी रंग के डाई किया करते थे। उस टाइम पर रंगों का होना जो है इतना ज्यादा नहीं था जैसे हमारे हैं कि कितने शेड्स हमें जो है आज मिल जाते हैं। पर उस टाइम पर ये शहर था जो बैंगनी रंग के शेड को या लाल रंग के शेड के कपड़े जो है वो देता था। इसका जिक्र प्रेरितों के काम उसका 16 और उसकी 14वीं आयत में जो है वो पाया जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है एक औरत जिसका नाम लीडिया था, जो कि पर्पल की सेलर थी, यानी पर्पल कपड़े को जो है वो बेचा करती थी, और वो थाइतीरा की थी। उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। पौलुस जो था, पौलुस ने उसको प्रचार किया, उसने बपतिस्मा लिया। थाइतीरा में गिल्ड करके होता था, जैसे आज के टाइम पे हमारी यूनियन होती है। गिल्ड एक ऐसी यूनियन थी जिस यूनियन के अपने अपने देवी देवताएं होते थे। पर ये शहर जो था खास करके ब्रॉन्ज यानी पीतल, टेक्सटाइल, सिल्वर का जो था वो मशहूर काम किया करते थे। जैसे ऑलरेडी हमने देख लिया कि जो डायना की मूर्तियां बनाते थे उनके भी जो थे यूनियन थे या गिल्ड थे। उसी तरह से उस टाइम पर और आज तक हमारी जगहों में, आज तक हमारे संसार में ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि हमारी यूनियन है। मैं एनएचएस में काम करती हूँ, मेरी भी जो है वो यूनियन है, तो मैं उस यूनियन का पार्ट हूँ क्योंकि वो हमारे लिए लड़ते हैं। इसलिए थाइतीरा की कलीसिया में मना नहीं था कि आप क्रिश्चियन बन जाए या क्रिश्चियन आप धर्म ले रहे हैं, परसिक्यूशन नहीं थी। बट गिल्ड ने क्या किया था कि अगर गिल्ड के अनुसार जो उनके देवी देवताएं हैं उनको आप नहीं सराहते या उनको आप नहीं मानते तो आपको काम से निकाल दिया जाता था। इसलिए ये थ्रेट था थाइतीरा की कलीसिया के लिए कि उन्हें जो है बेरोजगारी जो है वो इनाम में मिल जाती थी। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और कोई हिंदू भाई जो है उसे चला रहे हैं, हम वर्कर हैं, तो उनकी दिवाली में जो पार्टी है उसमें आना हमारा जो है वो जरूरी है। आजकल हम बड़े ओपन माइंडेड अपने आप को समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम दिवाली में गए हैं, हमने उनका प्रसाद खा लिया। पर कुछ जो मसीह में बहुत स्ट्रांग है उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि हम उनका प्रसाद जाके खा लें। इसी तरह से इनके भी इसी तरह से था कि इनकी अपने अपने आइडल्स थे जिनको वर्शिप करना जो था वो बहुत जरूरी था। इजिकियल
वो इनके जो आइडल्स थे बेसिकली जो है वो सूरज देवता की जो है वो पूजा किया करते थे। इजिकियल 8 उसकी 6 में भी, मैं पढ़ाऊंगी नहीं पर मैं सिर्फ बताऊंगी, आप जाके पढ़ सकते हैं। इजिकियल 8 अध्याय अगर आप पूरा जाके पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने इजिकियल को दर्शन में जाते हुए उसे खुदा के मंदिर के अंदर लेकर गया। जब वो खुदा के मंदिर में गए तो उन्होंने बहुत ही घिनौने पाप जो है खुदा ने, जो कि उसकी इज़राइल कर रही थी, वो इजिकल को दिखाया। वो घिनौने पाप ये थे कि वो सूर्य देवता की जो है वो पूजा कर रहे थे। उन्होंने पूरब की तरफ मुंह कर रखा था, परमेश्वर की तरफ उन्होंने अपनी पीठ कर रखी थी, और वो सूरज देवता को पूज रहे थे। खुदा ने सूरज बनाया है, सूरज ने खुदा को नहीं बनाया है। तो फिर किसकी पूजा होनी चाहिए या किसकी इबादत होनी चाहिए? सूरज की या सूरज को बनाने वाले की? जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में, तो रोमियो में पौलुस यही चीज कह रहा है कि हमने क्या किया है, हमने क्रिएशन की पूजा करनी शुरू कर दी है, पर हमने क्रिएटर जो है वो छोड़ दिया है। क्रिएशन में इंसान है, क्रिएशन में जितने भी आसमान में तारे हैं, चंद्रमा है, सूरज है, हम उसकी इबादत कर रहे हैं। पर जिसने इन सभी चीजों को बनाया है, उन चीजों को हम खो चुके हैं। तो इसलिए रोमियो पहले अध्याय में वो कहता है कि अगर तुम परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की रचना करते हो, तो तुम्हें तुम्हारे पाप में ही वो छोड़ देता है। क्योंकि मैं सिर्फ पैराफ्रेज कर रही हूं, मैं आयत नहीं दे रही हूं, ताकि मैं समझा सकूं थोड़ी सी बात। क्योंकि इंसान जानवर से ऊपर है, तो जब हम जानवर को नमस्कार कर रहे हैं तो हमने क्या किया, अपने आप को भी डिग्रेड कर दिया, खुदा को भी डिग्रेड कर दिया। क्योंकि कभी भी नहीं देखा गया है कि किसी मुर्गी ने हाथी को जन्म दिया हो या हाथी ने मुर्गी को जन्म दिया हो। अगर हाथी है तो वो हाथी को जन्म देता है। अगर मेरा भगवान, मैं सांप को बना रही हूं, तो फिर मैं सांप हूं क्या? क्योंकि सांप से क्या आना चाहिए, एक सांप सपोला ही जो है वो आना चाहिए। तो क्या मैं सपोला हूं? तो जब मैंने अपना नमस्कार अपने से नीची जाति को कर दिया है, तो मेरा स्वभाव किसके जैसा होगा? मेरा स्वभाव, चाहे मैं इंसान के रूप में हूं, पर मेरे काम जो हैं अपने भगवान की तरह होंगे। इस तरह से हमने परमेश्वर को भी डिग्रेड कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने सांप को बनाया है, सांप परमेश्वर नहीं है। जब हम खुदा की इमेज बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, या उसकी पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने खुदा को डिसरिगार्ड कर दिया, हमने उसको निरादर कर दिया, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है। और अगर हम सूरत की बात करें या किसी मूर्त में करें, तो हर एक प्राणी जो कि कलाकार है वो अपने समझ से हर एक मूर्त को बनाता है, और एवरी टाइम आप मूर्त की क्या करते हैं, उसकी छवि को चेंज करते हैं। गॉड नेवर चेंजेस, खुदा कभी बदलता नहीं है। अगर हम कारीगरी होकर उसकी कोई भी पिक्चर बना रहे हैं, कोई भी मूर्त बना रहे हैं, तो हमने उसको कैसे दिखाया कि वो बदल जाता है, तो हमने उसकी इमेज जो है वो खराब कर दी। इसलिए परमेश्वर के वचन में, हुक्मों में ये हुक्म दर्ज है कि एक ही परमेश्वर को मान और बुतों की पूजा ना कर। मेरी कोई भी मूर्त बना के पूजा ना करे। खुदा की नहीं बना रहे, हम सांप की बना रहे हैं, हम और ऐसी देवी देवताओं की बना रहे हैं जिनके चार चार पांच पांच हाथ हैं, पर हमारे दो हैं। यहां पर भी, इज़राइल में भी ये पाप था कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को छोड़कर सूरज की जो है वो उपासना की। इज़िकियल 8 उसकी 14 में लिखते हैं कि औरतें जो है वहां बैठ के किसके लिए रो रही हैं? खुदा के घर में बैठे हुए तम्मूज के लिए जो है रो रही हैं। सूर्य देवता है, फर्टिलिटी का परमेश्वर है, बांझ है, रो रही हैं उसके सामने। ये टाइम पीरियड जैसा फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं हिस्ट्री के अनुसार, और जो खुदा कलाम में बोलेगा उसके हिसाब से, जब हम देखते हैं कि ये कंडीशन चर्च की कब रही है, तो वो कंडीशन डार्क एजेस कहा गया है। डार्क एजेस जो 538 एडी से 1517 एडी तक रहा है। टोटली 538 से लेकर 1798 तक रहा है, पर इस चर्च के लिए जो भी फीचर्स दिए गए हैं वो 538 एडी से 1517 तक है।
सो ये वो टाइम था जब बाइबलें बंद कर दी गई। रोम से निकला, रोम एम्परर से निकला हुआ एक चर्च जो है वो स्थापित किया गया। इस टाइम पे इस चर्च के नाम के अनुसार, या जो जिस समय के बारे में परमेश्वर बताना चाह रहे हैं, उस समय जस्टिनियन करके एम्परर था। ऑटोक्रेट था, यानी अपनी अथॉरिटी चला रहा था, कोई डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी। उसकी पत्नी थी थियोडोरा, जो कि उसके साथ चल रही थी। अब क्यों परमेश्वर ने ये कलीसिया पिक की, क्यों परमेश्वर ने ये नाम जो है उस समय के टाइम पे जो है इस्तेमाल किया? क्योंकि परमेश्वर आगे जेजबल की जो है वो बात कर रहा है। अब आहिस्ते आहिस्ते हम समझेंगे। सो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने परसिक्यूशन स्टॉप हो गई थी कॉन्स्टेंटाइन से, तो अब जो है चर्च बढ़ने लगा। कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो बिल्डिंग्स डोनेट कर दी रोमन कैथोलिक चर्च को। रोमन कैथोलिक चर्च को जो है अथॉरिटी दे दी गई कि रोम के बाद जो है वो रोमन। अब रोम का जो कॉन्स्टेंटाइन था उसका मकसद ये था कि उसकी हुकूमत छीनी ना जा सके। तो उसने क्या किया, उसने रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों का मिक्सचर जो है वो खड़ा कर दिया। ये जो जस्टिनियन था, ये इसने भी जो है वहां पर रिफॉर्म किया, रेफॉर्मेशन लेकर आया, रोमन लॉज जो है वो बिल्ड किए, पर अपनी औरत के मदद के साथ, क्योंकि इसकी औरत का नाम थियोडोरा था। और इसने जो है गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन में जो है वो हेल्प की है। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर जेजबल, जो कि पहला राजा 18 अध्याय में अहाब की पत्नी जेजबल थी, उसके साथ इन दोनों को रिलेट किया है। इसलिए ये कलीसिया खुदावन यीशु मसीह ने पिक की है। अहाब जो था वो यहूदी था और अहाब राजा था, इसलिए वो स्टेट को दिखा रहा है। और क्वीन जेजबल उसकी पत्नी थी, जो कि फॉल्स प्रॉफिट्स को बढ़ावा दे रही थी, खुदा के दासों को मार रही थी। तो वो फॉल्स रिलीजन को दिखा रही है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड फॉल्स रिलीजन। इसलिए परमेश्वर ने थायतीरा की कलीसिया को जो है वो पकड़ा है, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्य खत्म कर दिया, वध कर दिया सत्य का। और फिर यहां पर ये 538 एडी में जो है इसने क्या किया है, इसने अपनी पावर पोप के साथ शेयर कर ली। और 1260 साल तक पेपल रोम ने जो है इस धरती पर राज्य किया है। याद रखें ये सारी चीजें, ओके। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसके 18 आयत को पढ़ते हैं, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह खत लिखते हुए अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं, आइए देखिए। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। या थुआतीरा को संदेशा, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि। ओके, सो यहां पर जो एंजल है वो मैसेंजर्स हैं, प्रीचर्स हैं। थाइतीरा का मतलब क्या है? सो इसका मतलब उस दूत से, उस प्रीचर से क्या है, जो कि सत्यों का वध करने वाली कलीसिया में मैंने डाले हैं। उनसे क्या क्या है कि दीज थिंग्स सेड, ये बातें किसने कही हैं? सन ऑफ गॉड। गॉड। ओके, वर्शिप क्या कर रहे हैं वो? सन की। यहां पे यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड? सो इसलिए वो उनको रेफर कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता की रचना करें। Who has his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. So brass, पीतल का क्या व्यापार कर रहे थे वो? रंगों का, पीतल का। यस। ओके, सो इसलिए खुदा ने अपनी इंट्रोडक्शन इस कलीसिया के सामने ऐसे दी। और जब हम रिलेट करते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन में ये चीजें थी, और प्रभु यीशु मसीह अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस तरह से, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य पहला उसका 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने आप को रिजन गॉड करके जब दिखाया, तो उसने अपने आप को सन ऑफ मैन कहा। पर यहां पर उसने अपने आप को क्या दिखा दिया कि आई एम द सन ऑफ गॉड। सो इसलिए अपनी रेपुटेशन और अपनी जब वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं,
तो वो इंट्रोडक्शन में ही खुद ब खुद जो है बहुत सारा दम है, क्योंकि जहां सन ऑफ गॉड है वहां पर बाइबल इजाया 57 वर्स 3 में कहती है कि शैतान के भी औलादे हैं, शैतान की भी जो है संतान है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:44 में क्या कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। सो इसका मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतान के लोग हैं। और कैसे हम जानेंगे, बाइबल में लिखा मत्ती उसके साथ में, तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। सो आइए देखिए यशायाह उसका 57 उसकी तीसरी आयत। यशाया 57 वर्स 3। जी सिस्टर जी। थैंक यू 57 वर्स 3 जी। जी। परंतु तुम, हे जादूगरनियों के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा के लोग भी हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खुदा के वचन में क्या कहा गया है कि वे बेचानियों के पुत्र। अब आगे देखते हैं जी ये कहां पर जो है वो ढुकती है। वेल, जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, जो कि यीशु मसीह की दूसरी आमद का अध्याय है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े पर है, तो जब उसका बयान किया जा रहा है कि कौन सफेद सफेद घोड़े में अपनी आर्मी के साथ आ रहा है, तो वहां पर जिक्र आता है कि उसकी आंखें कैसी हैं, आग, आगे जी। याद जैसे ओके, फ्लेम्स ऑफ या फायर। सो इसका मतलब यीशु मसीह को दिखा रहा है, यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। यानी ये खत किसने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने। एग्जैक्टली दानियल 10 उसकी 6 में भी जब उसे दर्शन आ रहा है, जब वो यीशु मसीह को देख रहा है दानियल, तो उसने वहां पर भी यही जिक्र किया है दो चीजों का, एक तो आंख, आग जैसी, और फिर उसके बाद उसके पांव जो है वो पीतल जैसे। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 14 में, जब हमने देखा यीशु मसीह ने अपने आप को रीजन गॉड करके यूहन्ना को दिखाया, तो वहां पर भी वो पीतल की जो है वो बात कर रहा है कि उसके पैर जो है वो पीतल के जैसे हैं। सो हम देख रहे हैं दानियल 600 साल पहले यूहन्ना के हैं, और यूहन्ना जो है 600 साल बाद दानियल के एक ही चीज जो है वो देख रहा है कि परमेश्वर की आंखें जो है वो आग का अंगारा है, और उसके पांव जो है वो जलते हुए पीतल के समान है। सो यहां पर वेरी क्लियर कि ये खत प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, क्योंकि उसने जो अपने बारे में कहा है वो बाइबल के दूसरे अध्यायों में भी हम पाते हैं। आइए अब प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 19 आयत को देखेंगे। देख, मैं तेरे कामों मैं तेरे काम, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। ओके, सो यहां पर हम 5 एफर्मेशन देख रहे हैं कि इस कलीसिया में 5 खूबियां हैं, और बहुत ही अच्छी खूबियां हैं। क्या? उसका काम, उसकी चैरिटी मतलब प्यार, उसकी सेवा, उसका विश्वास और उसका सब्र। धीरज। और उसकी जो है ये सारी चीजें कह रहा कि पहले से लास्ट में ज्यादा है। आर यू गेटिंग मी? सो इसका मतलब ये कलीसिया जो है ग्रो हुई है आहिस्ते आहिस्ते। बिल्कुल डाउन थी, उसका ग्राफ नीचे था, पर ग्राफ ऊपर हुआ है। सो इसका मतलब जो पीछे था, पीछे समय है, वो बेहतर है एज कंपेयर टू पहले। एम आई क्लियर? सो ऐसा क्यों बोला खुदा ने? तभी मैंने कहा कि ये जो टाइम पीरियड है वो 538 से 1517 तक इसलिए है क्योंकि 15 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में कौन आ गया था? मार्टिन लूथर, रिफॉर्मर आ गए थे। कैथोलिक चर्च ने हर एक वो चीज की जिससे जो है फॉल्स टीचिंग चर्च में डाल दी गई। सो इतनी देर तक जो है वो रेन कर रहा था। बट रेफॉर्मेशन कब हुई? जब पहला व्यक्ति, पहला प्रोटेस्टेंट जो है, जिसने कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे डाइट ऑफ वॉर्म्स कहा गया है, जो 1521 में उसने जो है उठाई थी, काउंसिल बिठाई थी, और उसने 95 थीसिस जो है वो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट लिखी, जिसमें उसने ये बताया कि 95 बातें
कैथोलिक चर्च बाइबल के अगेंस्ट कर रहा है। सो ही वॉज द फर्स्ट रिफॉर्मर। सो इसलिए बाइबल बताती है, आइए अब देखें प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 20 आयत, अगली आयत जो है हम पढ़ेंगे। एफर्मेशन दी है, अब वो जो है परमेश्वर जो है उसके खिलाफ कुछ कह रहा है। सो आइए देखिए कि परमेश्वर क्या उन्हें वार्निंग दे रहे हैं। ठीक। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। ओके, सो यहां पर जेजबल की बात फिर प्रभु यीशु मसीह ने की, यानी सिंबल क्या दिया है? जेजबल। अगर जेजबल को यहां देखना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? यहां समझने के लिए हमें पहला राजा उसका 18 अध्याय 16 से आगे जो है वो पढ़ना पड़ेगा कि जेजबल आखिरकार औरत थी क्या। सो जब हम जेजबल की कहानी पढ़ते हैं तो यहां पर उसे क्या दिखाया गया है कि वो फॉल्स प्रॉफिट है, यानी अपने आप को क्या दिखा रही है? प्रॉफिटेस, कि मैं आने वाले समय को जो है वो बता सकती हूँ। सड्यूस कर रही है, यानी वो डिसीव कर रही है। और किस में डाल रही है डिसीव करने पे? अडल्ट्री में। अडल्ट्री कौन सी अडल्ट्री? शारीरिक तौर से नहीं, ये आत्मिक अडल्ट्री है, आत्मिक व्यभिचार है। यानी व्यभिचार का अर्थ है कि आप अपने पार्टनर से लॉयल नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वो हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ इस तरह से है कि हम उसे परमेश्वर मानते हैं और वो हमें अपने लोग जो है वो मानता है। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे किसी भगवान के पास, दूसरी किसी शिक्षा के पास जो बाइबल से बिल्कुल विपरीत है उसके पास चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम आत्मिक व्यभिचार कर लेते हैं। सो फिर उसके बाद वो आगे डिस्क्रिप्शन जो दे रहा है, खुदा का वचन वो ये बता रहा है कि पहले कि प्रॉफिटेस है पर वो अच्छी प्रॉफिटेस नहीं है। सो इसका मतलब दुनिया में 2 तरह के नबी चल रहे हैं, एक अच्छे और एक गलत। ये वो है जो इस कलीसिया में पाई गई है, जिस कलीसिया को प्रभु ने ये बताने की कोशिश की है कि इस कलीसिया के पास कौन सा नबी है? बुरा नबी है। क्योंकि वो क्या करवा रहा है? वो परमेश्वर को छोड़ किसी और मूर्त के सामने लोगों का सिर झुका रहा है और जो चढ़ाई हुई खाने हैं वो खिला रहा है, यानी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो बाइबल जब इस कलीसिया के बारे में कह रही है, उसी टाइम में हिस्ट्री भी इस चीज के पैरेलल जा रही है कि आप क्रिश्चियन हिस्ट्री में देखें, आप दूसरी हिस्ट्री में देखें, आप गूगल कर लें, आपको पता लगेगा कि रोमन कैथोलिक चर्च ने उन सभी बुतों की जो है वो पूजा करवाई। सो अगर हमारा परमेश्वर जीवित है तो फिर हम मरे हुए संतों से क्यों प्रार्थना करते हैं? क्या वो खुदा से बड़े हो गए हैं? अगर वो खुदा से बड़े होते तो वो जिलाए क्यों नहीं गए? एक दिन जिलाए जाएंगे जब यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे। सो यहां पर उन्होंने बुत परस्ती करवाई, उन्होंने जो है कैंडल्स जलवाई, उन्होंने जो है लोगों से जो है जो मर गए थे उनसे प्रार्थना करवाई। इवन मैरी, जिन्हें मदर मैरी कहते हैं। सो खुदा के वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कोई और हमारा मध्यस्थ है या मीडिएटर है। सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से हम जो है उधार पाए हैं। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज हायर डेस्टिनी यूट्यूब में जाकर रोमन्स की किताब को पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह ही क्यों जिसकी हमें इबादत करनी है। सो एक औरत कलीसिया को दिखाती है बाइबल में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गलेतियों इफसियों उसकी 5 उसकी 22 में से लेकर 25 में जब जाएं तो वहां पे क्या दिखाया गया है? हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मैंने कलीसिया से प्रेम किया है। सो यहाँ पर पति को खुदा के जगह पर और पत्नी को कलीसिया की जगह पर दिखा रहा है। तो एक कलीसिया जो है एक औरत के मानिंद है। जो वो जेजबल की बात कर रहा है तो एक कलीसिया की बात कर रहा है जिस कलीसिया में गलत टीचिंग आ चुकी है। यानी वो उस समय की कलीसिया कौन सी थी? कोई और कलीसिया ही नहीं थी, कोई प्रोटेस्टेंट चर्च आया ही नहीं था। सो एक ही कलीसिया चल रही थी और वो कलीसिया कैथोलिक चर्च था। फिर इसी कलीसिया में रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों पावर चल रही हैं, आज तक चल रही हैं। सो वही वेटिकन सिटी के जो है वो राजा हैं, वही पूरे कैथोलिक चर्च के जो है वो पोप हैं।
सो दोनों पावर्स वो दोनों हैंडल कर रहे हैं, एग्जैक्टली जैसे जेजबल की कहानी में था। और जेजबल ने भी खुदा के खादमों को मारा, उसके प्रॉफिट्स को जो है वो मारा, आदेश दिया और मरे। और इस कलीसिया ने भी वही काम किया जैसे जेजबल ने किया था। इस कलीसिया ने 1260 साल के बीच में 50 to 60 मिलियंस क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया, उन्हें शेरों के सामने फेंक दिया, उन्हें कत्लेआम कर दिया गया, उनको जो है वो जिंदा जिंदा जला दिया गया। ऑक्सफोर्ड में जब मैं अपने पति के साथ गई तो वहां पर उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ पर लिटमर एक बिशप थे जिन्होंने कहा कि बपतिस्मा पानी से लेना जरूरी है, उन्हें वहीं चौराहे पे जो है जिंदा जला दिया गया। आज तक उनका जो है वहां पर एक स्टोन है जो सिग्निफाई करता है कि दिस वॉज द एग्जैक्ट प्लेस जहां पर उन्हें जिंदा जलाया गया। सो यही चर्च थी जो क्या लेकर आ रही है, आइडल वर्शिप लेकर आ रही है। इन्होंने दानियल उसकी 8 उसकी 11 आयत में, जब हम दानियल कभी पढ़ने का मौका मिला तो आपको जरूर पढ़ाऊंगी, दानियल 8 उसकी 11 में लिखा कि उसने क्या किया, उसने सत्य को मिट्टी में मिला दिया। सो एग्जैक्टली जैसा इस कलीसिया का नाम है वैसे ही काम जो है इसने किए हैं। और इनका क्लेम है कैथोलिक रिकॉर्ड लंदन ओंटारियो सितंबर 1 1923 में उन्होंने इस तरह से कहा, संडे इज आवर मार्क ऑफ अथॉरिटी। The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. तो उन्होंने क्या कहा कि जो एतवार का दिन हमने रखा है ये मार्क है, मार्क ऑफ द बीस्ट, मार्क है कि हमारी अथॉरिटी। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और दानियल 7 अध्याय, और यहां पर हम जब थायतीरा की पढ़ते हैं ये सेम पावर्स हैं जो चल रही हैं, और उसी पावर ने आखिर में क्या किया है, मार्क ऑफ द बीस्ट बनाया है। संडे इज देयर मार्क। क्वेश्चन ये उनसे पूछा गया, हाउ प्रूव यू दैट द चर्च हैज पावर टू कमांड फीस्ट एंड हॉलीडेज। आंसर ये आया, बाय द वेरी एक्ट ऑफ चेंजिंग सैबथ इनटू संडे। कह रहे कि आप कैसे इन दिनों को, त्योहारों को जो है आपने बना दिया। तो आंसर क्या दे रहे हैं, जैसे सब्बत को हमने संडे में तब्दील कर दिया। विच प्रोटेस्टेंट्स अलाउ ऑफ, यानी प्रोटेस्टेंट्स ने, मार्टिन लूथर ने जो प्रोटेस्ट किया, अगर आज उसे जिंदा कर दिया जाए तो वो देखे, तो वो क्या देखेगा कि कलीसिया फिर वहीं पे खड़ी है। जहां पे प्रोटेस्ट शुरू किया, मेरे मरने के बाद लोगों ने फिर वहीं पर जो है कलीसिया को रख दिया। प्रोटेस्ट कर क्या रहे हैं हम? थिंक अबाउट इट, व्हाई यू आर प्रोटेस्टेंट, यू आर प्रोटेस्टिंग। किसी चीज के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चीज क्या है? खुदा के कलाम के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर जब वो ही साफ साफ कह रहे हैं कि दिस इज अवर अथॉरिटी, हमने जो है वो चेंज किया है एंड वी आर ऑब्जर्विंग, और हम संडे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बाइबल में क्या लिखा है, देयरफॉर दे फॉन्डली कॉन्ट्रडिक्ट देमसेल्फ बाय कीपिंग संडे स्ट्रिक्टली। प्रोटेस्टेंट करने कहने का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप तो फॉलो कैथोलिक को ही कर रहे हैं, एंड यू आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ गॉड, यू आर फॉलोइंग, आप जो है किसके पीछे जा रहे हैं, आप कैथोलिक चर्च की आज्ञा के पीछे जा रहे हैं। सो इसलिए वो कह रहा है कि यही चीज अथॉरिटी हमें, जैसे हमने उसको चेंज किया वैसे ही हमने फीस्ट कर दिए, वैसे ही हमने हॉलीडेज बना दिए। फिर क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू एनी अदर वे ऑफ प्रूविंग दैट चर्च हैज पावर टू इंस्टीट्यूट फेस्टिवल्स और ऑफ प्रिसेप्ट? आंसर, हैड शी नॉट सच पावर? क्या उनके पास पावर नहीं है? She could not have done that in which all modern religion agree with her। कहता है अगर पावर ना होती तो सारे रिलीजन जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो भी इनके साथ क्यों एग्री करते? She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day of the week, a change for which there is no scriptural authority। So ये उनके कैटेकिज्म में जो है वो पाया जाता है। सो जब वो पब्लिकली इस चीज को कर रहे हैं तो उनको ये है कि अगर हम गलत हैं तो प्रोटेस्टेंट कहाँ पे सही हैं, वो भी हमें फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट काहे का रह गया, वो तो अपने आप से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। सो एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसी औरत जो दो शक्लें, स्वरूप जो है वो लेके बैठी हैं, डार्क पार्ट है उस कलीसिया में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा।
जेजबेल ओल्ड टेस्टामेंट में अहाब की पत्नी थी, जो कि पहला राजा 16 उसकी 31 में देखने को मिलता है। और उसने जो है खुदा के नबियों को मारा, जो कि पहला राजा 18 उसकी 4 में देखने को मिलता। उसने एक निर्दोष की जमीन जो है वो सिर्फ ली नहीं, बल्कि उसको भी मार दिया। पहला राजा 21 उसकी 8 से 10। सो निर्दोष थे वो लोग जिनको इवन कैथोलिक चर्च ने मारा। वो प्रैक्टिस क्या कर रही थी? विचक्राफ्ट। दूसरा राजा उसकी 9 की 22 में इस तरह से लिखा है। और किसने उसकी हड्डियां खाई? कुत्तों ने। न्यू टेस्टामेंट में ये एक ऐसी नबिया है, फॉल्स टीचर है, इमोरल वुमेन है, जिसने व्यभिचार किया है और आइडल वर्शिप करवाई है। सो वी कैन सी, इसीलिए वो सिंबल जेजबल का इस कलीसिया को दिया गया है। जब हम दानियल 7 अध्याय उसकी 24 आयत में जाते हैं, तो उसमें भी आ, अभी मैं सारा नहीं एक्सप्लेन कर सकती, पर 10 राज्य बताए हैं। 10 राज्यों में से एक छोटा सा राज्य उदय होता है, जो 3 राज्यों को जो है वो खत्म कर देता है। यानी वो यूरोप है। और यूरोप में 3 राज्य पेपसी ने अप्रूव कर दिए, आज मैप में पाए भी नहीं जाते हैं। और उसी छोटे से सींग ने, पेपसी, जो कि आई थिंक ज्यादा बड़ा वेटिकन सिटी नहीं है, छोटा सा है, कुछ ही मील्स में वो खत्म हो जाता है। आई थिंक 4, या उसमें खत्म हो जाता है। बट वो क्या कर रहा है? बाइबल में लिखा दानियल 7 उसकी 25 में, वो बड़े बड़े शब्द परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है। वो संतों को मार रहा है। उसने समयों को, उसने हुक्मों को चेंज किया है। और उसको खुदा ने 3.5 काल दिए। वेल, ये साढ़े 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 3.5 काल जो है वो प्रोफेसी के अनुसार 1260 दिन बनते हैं। तो इसका मतलब 1260 साल। और फिर संतों के ऊपर उन्होंने जो है जो भी अत्याचार जो है वो किए हैं। जब हम कंपेयर करते हैं दानियल के 7वें अध्याय के लिटिल हॉर्न और प्रकाशित वाक्य के बीस्ट के साथ, तो कंपैरिजन बिल्कुल सिमिलर है, पैरेलल जा रहा है। बड़े शब्द बोले, निंदा के शब्द बोले, वहां पर भी वही सेम। उसने संतों के साथ लड़ाई की, प्रकाशित वाक्य में भी यही कह रहा है। उसने जो है संतों को उसके ऊपर ओवरकम कर दिया, 13 में भी ऐसे ही कह रहा है। और इस तरह से वो जो राज्य छोटा सींग है, वो राज्य जो है हमारे टाइम तक जो है वो बढ़ा। क्योंकि 1260 साल जो है 1798 में खत्म हो जाते हैं। पर फिर 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य का बताता है कि उसका घाव फिर दोबारा से भर गया, फिर पावर में जो है आ गया। सो लगभग 1920s में जो है ये दोबारा से अपनी पोजीशन ले गए, चर्च फिर दोबारा से आ गया। सो इसलिए जो लिटिल हॉर्न दानियल 7 का है, उसने 3.5 काल तक मारा। और जब हम प्रकाशित वाक्य 11 देखते हैं, तो वो 42 मंथ्स कहता है, एग्जैक्टली उतना ही टाइम। जब हम जो है 13 अध्याय को देखते हैं, तो वो 42 मंथ्स कह रहा है। और अगर दूसरे अध्याय में 12 में देखते हैं, तो 1260। सो जब इन सभी की गिनती की जाए दिनों में, तो वो दिन 1260 दिन बनते हैं। आप घर में जो है इसको कर सकते हैं। अगर कोई शंका होगी तो आप मेरे पास जो है वो आ सकते हैं। सो इसलिए 538 एडी से लेके 1798 एडी तक इनके 1260 साल जो है वो पूरे हो गए। और एग्जैक्टली 1798 में नेपोलियन ने आके पोप को गिरफ्तार किया, और चर्च को घाव लगा और चर्च बंद हो गया। और उस दौरान प्रोटेस्टेंट जो है वो बढ़ रहे थे। और खुदा ने दरवाजा, फिलाडेल्फिया की जब कलीसिया में जाएंगे तब हम देखेंगे खुदा ने उस दरवाजे को खोल दिया। ब्लेसड होप R.A. एंडरसन ने अपनी किताब में इस तरह से लिखा है कि बैप्टिस्ट थियोलॉजियन जॉन गिल, द मार्टर्स, क्रैनमर्स, टिंडेल, लेटिमर्स एंड रिडले, जिसकी मैंने बात की है, many of the great Christians of Reformation and post-Reformation time shared this view of prophetic truth and identified Antichrist with the Roman papacy. So जितने भी रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी किताबों में
यही लिखा है कि रोमन पेपसी जो है वो एंटी क्राइस्ट है, जो कि लास्ट टाइम में भी खड़ी होगी। Among adherents of this interpretations were the Waldensian, Hussites, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, and all the reformists. Leaders such as Luther, Calvin, Knox, and Cranmer pointed to Daniel 7 and the Revelation 17, जो कि एक औरत के रूप में दिखाया गया है चर्च को, identify the great apostasy with headquarter in Rome. The scriptural message of Revelation 18:4 formed the basis of many of their sermons. Come out of her, my people, that ye be not partaker of her sin. So जब हम अनफोल्डिंग डैनियल प्रोफेसी देखते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि जो 17 और 18 अध्याय में इस कलीसिया से, फॉल्स टीचिंग से निकलने को परमेश्वर कह रहा है। पर कैथोलिक चर्च जो है, जो उसने सिखाया 1260 साल तक, रिफॉर्मिस्ट आए, पर फिर क्या हुआ, हम दोबारा से फिर वहीं पे खड़े हैं जहां पर 1260 साल में खड़े थे। पोप इज एंटीक्राइस्ट हियर ऑन दिस अर्थ। जॉन विक्लिफ ने चैप्टर 2 में इस तरह से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये रोम से निकला हुआ चर्च है, इसलिए इसका नाम जो है रोमन कैथोलिक चर्च है। और इन्होंने जो है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 50 से 60 मिलियंस क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया। हिस्ट्री बताती है, अगर आप एमए इंग्लिश कर रहे हैं या कोई कर रहा है, उनसे पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री में कर रहा हो या इंग्लिश में कर रहा हो, उन्हें सिखाया जाता है कि पोप ने जो है क्रिश्चियंस को मारा है। और जितने अन्य जाति के लोग हैं वो ये सोचते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों, आपके पोप ने आप ही को क्यों मारा। सो रोमन, जो कि रोम से निकला हुआ चर्च है, कैथोलिक मीन यूनिवर्सल। सो इसलिए बिशप ऑफ रोम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सक्सेसर ऑफ पीटर, द लीडर ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। और इन्होंने वहां से जो है ये बात कही कि ये पीटर फर्स्ट पोप था, उसके बाद जो है ये सब बिशप और पोप बने। सो बाइबल प्रकाशित वाक्य उसकी 17 उसकी 3 में इसका ड्रेस कोड भी बता रहा है। इस कलीसिया का ड्रेस कोड क्या है? बाइबल में लिखा कि वो लाल रंग का और बैंगनी रंग का जो है वो वस्त्र पहनी है। सो जब लाल रंग और बैंगनी रंग रेवलेशन 17 में दिखाई दे रहा है, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि वो कलीसिया किस बात में प्रचलित थी। कपड़े जो डाई किए हैं वो किस रंग के थे? पर्पल एंड रेड। सो इसलिए खुदा ने बहुत ही ध्यान से कलीसियाओं के नाम जो है वो चुने हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ने किसी तरह से गलती की है। इट इज अ रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट शुड बी रिवील्ड टू एवरीवन। वेस्टर्न वॉचमैन क्या कहता है? कैथलिक सेज ओनली 30,000 वर स्लेन, प्रोटेस्टेंट पुट 70,000। वी प्रेफर अ लेटर फिगर इफ देयर वर 70,000 ह्यूगेनॉट्स। सो एक समय था जब ह्यूगेनॉट्स जो थे वो मारे गए थे। सो तब उन्होंने कितने कत्लेआम किए? 70,000 लोगों को उसी रात जो है खत्म कर दिया। 1260 तक पेपसी का जो है वो राज रहा है, बट उसका राज खत्म हुआ है। The murder of a Frenchman in Rome in 1798 gave the French an excuse for occupying the eternal city and putting an end to the papal temporal power. So 1798 में नेपोलियन ने, जो फ्रांस से आया, उसने जो है इसको गिरफ्तार किया पोप को, और इसे जेल में डाल दिया, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गया। तो थोड़े समय के लिए इस कलीसिया को जो है वो घाव लगा। फिर उसके बाद देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 21 आयत। या मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती। तो आज तक उन्होंने मन नहीं फराया। तो बाइबल बिल्कुल सही कह रही है कि उसने, ये तो एरा 1570 तक का दिखा रहा है, तब भी खुदा ने उन्हें तौबा करने का समय दिया, पर उन्होंने क्या किया? तौबा नहीं की। अब वो दोबारा उठे हैं, तब भी वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने 1260 साल में जो है वो किया। अभी भी मूर्ति की पूजा है, अभी भी पैसे दे के हम अपनी माफी ले रहे हैं, अभी भी पैसे दे के जो है हमारे प्रियजन जो है वो स्वर्ग में जो है वो भेजे जा रहे हैं। सो इसलिए उन्होंने तौबा नहीं की। तो खुदा ने क्या वार्निंग दिया, ये देखिए, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 22वां वचन।
देख मैं उस देख मुझसे रिक्शियों पर डालता हूँ, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके काम उससे मन्ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। तो कहां पर उसे डाला? जब नेपोलियन ने आकर उसे मारा तो वो क्या हुआ? बिस्तरे, बीमारी के बिस्तरे में जाकर क्या हुआ? गिरा। उसे रोटी नहीं दी गई। बीमार होके वो क्या हो गया? मर गया। उसका चर्च जो था वो खत्म हो गया। जितनों ने उसके साथ किया उन सभी ने भी जो है वो रिपेंट नहीं किया। तो खुदा ने जो है, जब आप ट्रम्पेट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि खुदा ने इस कलीसिया को जो है उस समय, उस एरा में जो है वो जज किया। पहला कुरिन्थियन उसका 11 और उसकी 29 और उसकी 30 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो जो कुछ भी हम परमेश्वर के गॉस्पल को तोड़ते हैं जब, या उसको गलत तरीके से, अनुचित रीति से हम उसकी पालना कर रहे हैं, जब भी हम रॉन्गफुली किसी भी चीज को ले रहे हैं, यहां पर जिक्र आया है लॉर्ड सपर को, कि तुमने लॉर्ड सपर की रोटी को गलत तरीके से लिया। आप मुझे बताएं, मुझे नहीं पता आपने कभी सुना है कि नहीं, कैथोलिक चर्च लॉर्ड सपर में वाइन देता है कि ये खुदा का जो है वो लहू है। क्या उन्होंने गॉस्पल को तोड़ा नहीं? क्या उन्होंने गॉस्पल को की धज्जियां या करप्ट नहीं किया? इसीलिए उसका नाम, उस कलीसिया को करप्ट कलीसिया जो है वो कहा गया है। आइए पढ़ दें पहला कुरिन्थियन 11 और उसकी 29 और 30 आयत। 30 आयत। जी। 29 एंड 30। जी। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्मल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। तो यहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि जब हम खुदा के वचन को तोड़ देते हैं, करप्ट कर देते हैं, खराब करते हैं अपने खाने या पीने से, और जब आप पिछली और आयतें देखेंगे तो वो ये बता रहा है कि लॉर्ड सपर की बात कर रहा है। सो जब करते हैं तो खुदा का दंड या उसकी पनिशमेंट हम पर आती है। इसीलिए बीमारियां, हम बीमार हो जाते हैं, हम वीक होते हैं, और कई लोग जो है वो मर भी जाते हैं। सो जेजबल के साथ भी इसी तरह से उसका अंत हुआ। उसका अंत कैसे हुआ? उसे जो है खिड़की से नीचे फेंक दिया गया, और कुत्तों ने उसके मांस को खाया, और उसके लहू को, कुत्तों ने उसके लहू को जो है वो चाटा। सो उसी तरह से जब नेपोलियन आया इस कलीसिया की, जब खात्मा हुई सर्जिस कलीसिया में, जब नेपोलियन आके जो है मारता है, तो उसकी भी दशा जो है इसी तरह से होती है। जब हम 7 कटोरे महामारी के, यानी बॉल ऑफ रॉथ और वायल ऑफ रॉथ, जो भी कह सकते हैं, जब हम देखते हैं उसका पांचवा, तो पांचवा खुदा जो महामारी डालेगा वो बीस्ट के ऊपर होगी। देयर विल बी डार्कनेस। ये एक अलग सा टॉपिक है, बट मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर किया है कि खुदा कैसे जज करेगा। सो उनके सोर्स होंगे, और वो पेन से जो है वो भरे होंगे। यहाँ पे लिखा, पीपल gnawed their tongue in anguish and cursed the God of heaven for their pain and sores। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम की बात है कि तब भी ये क्या करेंगे? रिपेंट नहीं करेंगे। सो परमेश्वर का कलाम बिल्कुल जो है वो सही है। तो इसलिए खुदा ने एक और वार्निंग दी। आइए देखिए उसकी 23वीं आयत को। ठीक। मैं इसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। सो जैसे ही उनके काम होंगे, उनकी उनके बच्चों को भी मार दिए जाएंगे। सो जब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में, सो मुस्लिम्स ने आकर जो है अटैक किया, और मुस्लिम्स ने बहुत सारे लोगों को मारा। ट्रम्पेट के दौरान में हम इन चीजों को जो है वो सीखते हैं। सो गॉड, खुदा ने जो लिखा था वो वैसा ही हुआ उनके साथ, और इसी तरह से उनकी दशा हुई। नेपोलियन अलग से था, और मुस्लिम पहले आके अलग से इन्हें जो है वो, इनके ऊपर जो है वो यू नो अटैक करके गए थे। सो रेन्स अंग्रेजी का शब्द है, तो वो इंटेंशंस को दिखाता है। दूसरा थिस्सलुनीयन उसका 2 और उसकी 8 में इस तरह से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, तो जितने दुष्ट हैं वो उसकी ज्योति को ही, उसके आने की जो ब्राइटनेस है
उससे ही जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो इसलिए पास्ट में भी वो मरे थे, यानी जजमेंट उन पे आई थी, फ्यूचर में भी जो है जजमेंट आएगी। और इस बार जजमेंट किसी इंसान के जरिए से नहीं, खुदा यीशु नासरी खुद इस धरती पर जो है अपनी कमिंग के जरिए से, सेकंड कमिंग के जरिए से जो है वो जजमेंट करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद हम 22 उसकी 12 में देखते हैं कि यीशु ने कहा, मैं जल्द आता हूं और हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देने के लिए आता हूं। सो इसलिए हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का आना इस बार मेमने की तरह नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया उसकी फर्स्ट कमिंग को। अब बहुत सारे लोग ना तैयार होते हुए उसकी सेकंड कमिंग को बहुत लाइटली ले रहे हैं, पर उसकी सेकंड कमिंग न्याय के लिए है। सो वो हमारे कामों के अनुसार हमें बदला देने के लिए आ रहा है, और उसकी ज्योति में भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। सो इट्स वेरी सीरियस थिंग, जिसको बहुत लाइटली ले चुके हैं हम। और उसके बाद आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 24 आयत। ठीक है। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते तुम नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। आमेन। सो रेमनेंट, जो रेस्ट ऑफ द थाइतीरा के बच्चे हैं, वो रेमनेंट है। रेमनेंट मींस जो बच चुके हैं, परसिक्यूट हुए थे, जो बच गए हैं, जिन्होंने शैतान की शिक्षा को नहीं लिया, जिन्होंने इस कलीसिया की शिक्षाओं को नहीं लिया है, उनको और बर्डन खुदा नहीं दे रहा, यानी कोई और एडवाइस नहीं दे रहा। गॉड इज हैप्पी कि उन्होंने क्या किया है, सत्य को पकड़ लिया है। दैट इज मोर देन इनफ। उन्होंने झूठ के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया है। उसने मूर्तों के सामने या किसी भी क्रिएटिव चीज की या क्रिएशन की पूजा नहीं की है। दे आर वर्शिपिंग गॉड। दे आर वर्शिपिंग। वो कब वर्शिप कर रहे हैं, जिस दिन खुदा ने ठहराया है, सब्त का दिन, संडे का दिन किसने बनाया, इस कलीसिया ने। तो उनको कौंसिल क्या की गई है, आइए देखिए अगली आयत। ठीक। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक हमें रहो। आमेन। सो यहाँ पर परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है कि जब तक मैं आ ना जाऊं, हमारे लिए ये वायदा आज भी है, जब तक यीशु मसीह की दूसरी आमद ना आ जाए तब तक हम क्या करें, सत्य को थामे रहें, उसको पकड़े रहें। और फिर 26 आयत में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमेन। सो परमेश्वर ने फिर उनसे वायदा किया, आज हमसे भी यही वायदा है। अगर हम जय पाए और जो सत्य हमें मालूम पड़ा है हम उसे पकड़े रहें, तो परमेश्वर हमें सामर्थ देगा कि राज्यों पर हम जो है वो राज्य कर सके। और उसके बाद 27वां वचन, और वह लोहे का राजदंडी हुए उन पर राज्य करेगा। इस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। आमेन। सो उसने जो अधिकार पिता ने यीशु को दिया है, वायदा यीशु क्या कर रहे हैं कि वही अधिकार तुम्हें भी दिया जाएगा। भजन संहिता उसके दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के लिए ये वाक जो है वो लिखा गया है, क्योंकि उसने अधिकार पाया है किससे, पिता से। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल धर्मी रहा, उसने कोई पाप नहीं किया, वो मरा और तीसरे दिन प्रभु यीशु को उठा लिया गया, यानी जिला दिया गया, पिता ने जिला दिया। उसकी मिनिस्ट्री परिपूर्ण है, और उसे क्या, एक ऐसा नाम दिया गया जो सब नामों से ऊंचा है, जिसने सारी धरती पर जो है वो क्या करना है, राज करना है, और उसका राज्य कभी भी खत्म नहीं होगा। दानियल उसके दूसरे अध्याय में 7वें अध्याय में पाया जाता है कि उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, और वो हमेशा हमेशा तक जो है वो राज्य रखेगा। सो वही परमेश्वर जिसका राज्य हमेशा हमेशा तक है, वही राज्य परमेश्वर हमको भी देगा, जो इस गुलामी से जो है हमें यू नो जो इस फॉल्स टीचिंग से जो है अपना सिर नहीं झुकाएंगे, बल्कि सत्य के लिए जो है वो इन लोगों के सामने खड़े होकर शायद मर भी जाएंगे। पर मसीह का वादा है कि जब वो आएगा, जितने मसीह में सोएंगे वो सब के सब जी उठेंगे, और वो राज्य हमेशा हमेशा तक जो है वो करेंगे। और 28वें वचन में उसने कहा, आई विल गिव हिम
द मॉर्निंग स्टार। मैं उन्हें सुबह का तारा दूंगा। और वो सुबह का तारा कौन है? जब हम 22 उसकी 16 को पढ़ते हैं तो वो सुबह का तारा यीशु है। और यीशु जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जिंदगी है। सो यीशु क्या है? सत्य है। यीशु क्या है? हमेशा का जीवन है। यीशु क्या है? रास्ता है, वो रास्ता जो कि स्वर्ग की बादशाह की तरफ जाता है। सो दिस इज द ब्लेसिंग कि खुदा ने जो है उस कलीसिया को ये ब्लेसिंग दी कि जो इस दौरान भी मेरे लिए सत्य के लिए खड़े रहेंगे, मैं उनको जिंदगी का ताज दूंगा। और यहां पर 29 आयत में क्या कह रहा है? जिसके कान हो वो सुन ले कि कलीसिया आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। देखें जरा, अपना हाथ लगा के, आपके पास कान है? सभी के पास कान है, पर सुनते नहीं हैं। सभी सुनते हैं पर समझते नहीं। सब समझते हैं पर चलते नहीं हैं। पर वो लोग जो इसी बीमारी से जय पाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के सत्य में बने रहेंगे, यीशु मसीह उन्हें अपने साथ राज्य करने को देगा। और वो लोग उस सुबह के तारे के वारिस होंगे जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। और खुदा का शुक्र है कि हमने थाईतीरा जो है वो खत्म कर दिया। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है हमारे लिए। अगर केट और आर्यन में से कोई करना चाहता है तो प्लीज बताएं। चलिए प्रार्थना करते हैं। बाप आसमानी खुदावन खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त के लिए जो आपने दिया मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपका आना और हमारी आप और हमारा आपके लिए प्रार्थना विनती और आपका इंतजार करना प्रभु सत्य है प्रभु जी। क्रूस की ये कथाएं प्रभु जी सत्य है, क्योंकि प्रभु प्रारंभ से अब तक परमेश्वर आप हैं और सनातन में है मेरे खुदावन खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर कलाम के लिए, इस प्रकाशन के लिए जो आपने हमारे सबके ऊपर प्रकट किया प्रभु जी। क्योंकि आज कितने लोग हैं प्रभु जी जो भटक रहे हैं, जिनके पास कलाम तो है लेकिन उसे समझाने वाला कोई नहीं है मेरे परमेश्वर, उसे बताने वाला कोई नहीं है। और उन्हें उसमें मैनिपुलेटिंग्स बहुत है प्रभु जी। और लोग प्रभु जी कलाम को सिर्फ प्रभु जी एक मेटेरियलिस्टिक दुनिया में प्रभु जी, वर्ल्डली दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नो लॉर्ड, आप वचन के परमेश्वर हैं। आपने कहा है, मैं जो हूं सो हूं, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। यस लॉर्ड, धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपके वचन और धन्य है आपका ये प्रकाशन मेरे खुदावन। प्रभु आज जितनी जिंदगियों ने आज यहाँ पे आके सुना है प्रभु जी, इन्हें बहुत आयात से प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे खुदा। और प्रभु जी इनके दिलों पे आपका कलाम छप जाए मेरे खुदा। यस मास्टर, इनकी आत्मा में, इनके रोम रोम में, इनके हृदय, इनके प्राण में, इनकी नसों में खुदावन तेरा कलाम बस जाए मेरे खुदा। इनके मनों पे पवित्र आत्मा जी आप अपना कंट्रोल कीजिए मेरे खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है मेरे खुदावन खुदा। धन्य है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी बच्चे जब आते हैं, ये जिंदगियां जब आती हैं मेरे खुदावन खुदा, तो पवित्र आत्मा जी आप इनके ऊपर अपना प्रकाशन करें और इन्हें कंट्रोल करें। और प्रभु जी इन्हें आ, वो जिंदगी के लिए तैयार करे प्रभु जो आपने इनके लिए रखी है प्रभु जी। और प्रभु जी सिस्टर के लिए, भाई जावेज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, बाइबल रीडिंग के लिए बहुत एक्यूरेसी से, बहुत दिल से भाई ने पढ़ा मेरे खुदावन। और प्रभु जी और इन्हें और इस्तेमाल करें मेरे खुदावन। और सिस्टर के लिए प्रभु जी हम दुआ मांगते हैं, जिस कलाम को आप वो समझाती हैं, क्योंकि तेरा वचन है प्रभु, ना तो प्रभु जी वो अपनी तरफ से कुछ समझाती हैं, ना उसमें कोई अदला बदली करती हैं। जैसा लिखा है परमेश्वर वो वैसा ही बोलती हैं खुदावन, और बोलने वाली आपकी पवित्र आत्मा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबको खुदा बाप आपके लहू से, बदन से और तेरी पवित्र आत्मा से हम इनको बांधते हैं प्रभु। आशीष कर, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना
फल लेके आने पाए। प्रभु मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे चरणों में आते हैं, तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, अपने सारे गुनाहों की माफी मांगते हैं। अगर जाने अनजाने में हमने कोई गलती की है तो परमेश्वर पिता में माफ कर दीजिए मेरे खुदा, क्योंकि वो स्लीप की कुर्बानी व्यर्थ ना जाने पाए मेरे खुदा, और वो कभी जाएगी नहीं मेरे खुदावन, क्योंकि जितनों ने तेरी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, उसकी शांति और उसका इत्मीनान हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। आमीन।